चलिए 8.2 के बाकी प्रश्नों को हल कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो यह सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 2 था। तो अब इसमें लिखा हुआ है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, और क्या दिया है, a प्लस बी की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा है। a प्लस बी का मान 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है या बराबर है। मतलब कि a प्लस बी का मान 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है या बराबर है। अब और क्या दिया है, a और a इज ग्रेटर देन b, मतलब a b से बड़ा हो तो a और b का मान बताइए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसमें हमारा क्या है, क्वेश्चन है tan a प्लस बी, क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें से हम निकाल लेते हैं। tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है, तो tan a प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है, तो √3 किसका मान होता है, √3 tan 60 का मान होता है। आपको बताया गया था कि tan में 0, 30, 45, 60, 90, तो tan का मान 0 का मान 0, 30 का मान 1/√3, 45 का 1, इसका √3 और इसका अनंत। तो ये मान ऐसे तुरंत लिख लेंगे। अब उसके बाद ये tan हट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 60 है। ये हो गया आपका पहला समीकरण। फिर क्या दिया है, और दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, 1/√3 दिया है। 1/√3 किसका मान है, tan 30 का मान है, तो लिख देंगे tan 30, इसके जगह पर tan 30 लिख दिए। tan फिर हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 है। अब आप देख रहे हैं कि दो समीकरण आपको मिल गए, a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि जोड़ देंगे। पहला समीकरण में a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30 जोड़ेंगे तो b कट जाएगा, लिख देंगे बगल में जोड़ने पर। तो 2a बराबर 90, a बराबर 90/2 बराबर 45, इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब जो है a का मान फर्स्ट में रख देंगे, a बराबर 45 अंश फर्स्ट में रखने पर, a बराबर 45 अंश फर्स्ट में रख देंगे। तो फर्स्ट क्या है, a प्लस बी बराबर 60 अंश, तो आ गया a का मान 45, b बराबर 60, तो 45 उधर चला जाएगा, 60 माइनस 45 बराबर कितना हो गया, 15 अंश। तो b बराबर कितना आ गया, 15 अंश। तो इस तरीके से एक सवाल ये टाइम के रूप में दिया है। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, उनको भी हम लोग ऐसे ही हल कर लेंगे। इसमें साइन करके दे सकते हैं, कास करके दे सकते हैं, और a b का मान या x y का मान निकालने के लिए दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि सत्य और असत्य बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, जैसे लिखा है साइन a प्लस बी बराबर साइन a साइन बी होगा, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी होगा। तो इसमें क्या करेंगे कि ये सही है कि गलत है, तो हम इसमें अपने मन से a का कोई भी मान रख देंगे। आप रख दीजिए a बराबर, मान लीजिए a बराबर जो करिए रख दें, a बराबर 30 अंश रख देता हूँ और b बराबर 60 अंश रख देता हूँ। a का मान 30 और b बराबर 60 से यहाँ रख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा साइन 30 प्लस 60, और यहाँ क्या आ गया, साइन 30, और यहाँ आ गया साइन 60। अब ये साइन कितना हो गया, 90, साइन 90 हो गया। अब साइन 90 और यहाँ आ गया साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2,
और इसका मान √3/2। उसको हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 + √3/2 ये आ गया। और sin 90 का मान क्या होता है, sin 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ sin 90 का मान 1 हो गया। यहाँ कितना आया 1 + √3/2। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये दोनों आपस में बराबर, इसका मतलब ये मान बराबर नहीं होगा। इसका मतलब जो दिया हुआ है वो क्या है, असत्य है। जो दिया हुआ है वो मान असत्य है। आप कोई भी मान रख सकते हैं, ए के जगह 0 भी रख दीजिए, बी के जगह 45 रख दीजिए। अब आगे क्वेश्चन क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में वृद्धि होती है। देखिए साइन का मान क्या है, साइन का मान यहाँ हम साइन लिखते हैं, मान लीजिए साइन का मान क्या होता है 0, 30, 45, 60, 90। साइन 0 का मान 1, यहाँ 1/2, 1/√2, यहाँ कितना आया √3/2। यहाँ साइन 0 का मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, ये बढ़ रहा है मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या लिखा है यहाँ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। इसमें देखिए 0, 30, 45, 60, 90। जो 0 है तो 0, 30 है तो 1/2, 45 है तो 1/√2, ये आधा से ज़्यादा है ये, फिर ये आधा से ज़्यादा ये है, फिर लास्ट में 1 आ गया। इसका मतलब कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि ये सत्य है। अब अगला देखेंगे, इसी में थीटा में वृद्धि होने पर कास थीटा के मान में वृद्धि होती है। अभी देखिए कास भी लिख दे रहा हूँ, तो ये 0 नहीं, कास 0 का मान 1, फिर कास 30 का मान √3/2, फिर इसका मान 1/√2, यहाँ 1/2, 0। अब क्या देख रहे हैं, 1 से शुरू हुआ है, 1 से शुरू हुआ है जाके 0 पे ख़त्म हो रहा है। तो 1 से शुरू हो रहा है, 0 ख़त्म हो रहा है, 1 बड़ा है 0 छोटा है, 0 तरफ जा रहा है, इसका मतलब मान कम हो रहा है। तो यहाँ मान कम हो रहा है। और यहाँ क्या लिखा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में वृद्धि होती है। मान में वृद्धि नहीं होती है बल्कि मान में कमी आती है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये असत्य है। समझ रहे हैं, ये असत्य हो जाएगा। फिर कहते हैं थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा। देखो साइन थीटा और कास थीटा का सभी मान आपस में बराबर है। 0 पर 0 है, यहाँ 1 है, 30 पर 1/2 है, √3/2 है, 45 पर ही देखिए बराबर है, केवल सभी मान पर बराबर नहीं है। लिख देंगे केवल थीटा बराबर 45 पर ही बराबर है, इसलिए ये क्या हो गया, असत्य। इसलिए ये असत्य है। अब क्या है, नीचे लिखा है a बराबर 0 पर काट परिभाषित नहीं है, मतलब अनंत है। तो अब यहाँ पर हम किसका मान निकालेंगे, tan का। tan का मान क्या होता है इसमें, tan 0 का मान 0, इसका मान हो गया 1/√3, इसका मान हो गया 1, इसका मान हो गया √3, इसका मान हो गया अनंत। अब 0 की बात हो रही है, देखिए काट 0 बराबर हो जाता 1/tan 0, और tan 0 का मान क्या है 0, तो इसको जब भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत। तो a बराबर 0 पर काट a परिभाषित नहीं है, तो एकदम सही है, अनंत आ रहा है। इसलिए a बराबर 0 पर काट a परिभाषित नहीं है। तो ये इस तरीके से कहेंगे कि ये सत्य है, ये आपका क्या है, सत्य है। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें जगह नहीं था इसलिए हमने थोड़ा इकट्ठा करके लिख दिया है। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो डालने पर आपको तुरंत वो वीडियो मिल जाए और समझ में आ जाए
तो लाइक भी कर दिया करिए। धन्यवाद।